प्रेसिडेंट पुतिन का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। पुतिन के बदले की आग कई देशों की बर्बादी का सबब बनेगी। यूक्रेन का हाल देख लीजिए, ये रूस का प्रतिशोध का ट्रेलर भर है। यूक्रेन की राजधानी कीव के दृश्य कलेजा कपाने वाले हैं। रिहायशी बस्तियों के बीच आग का दरिया सुनामी जैसे आसमान को छू रहा है। दिन के वक्त बम धमाके ऐसे हो रहे हैं जिससे पूरा इलाका बारूदी गुबार में ढका जा रहा है। हालांकि यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि पुतिन आर्मी आम लोगों को निशाना बनाने लगी है। यूक्रेन का दावा है कि कीव के सोलोमियांस्की में 16 मंजिल इमारत के 11वें माले पर ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें 3 लोगों को बचाया गया। कीव के होलोसिविस्की में ड्रोन से दागी मिसाइल से बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इसी तरह कीव के डार्नेत्स्की में 17 मंजिला इमारत में ड्रोन से धमाके किए गए। यूक्रेन डिफेंस फोर्स ने ड्नीप्रोपेट्रोव्स्की में रूस पर गैस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। वहीं कीव में रूस की बमबारी से मेट्रो लाइन के ट्रैक और केबल तबाह होने से यातायात ठप हो गया। यूक्रेन के चेर्नोबिल में बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्रियल एरिया पर हवाई हमले की जानकारी दी गई। प्रिलोकी में ड्रोन हमले में 1 साल के बच्चे, उसकी मां और दादी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले की जानकारी देते हुए दुनिया से पुतिन को रोकने की अपील की है। रूस के हाहाकारी हमले के जवाब में यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा। 6 जून की रात यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर 12 ड्रोन हमले शुरू किए। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से रूस के दियागिलेवो एयरबेस पर धमाके किए। इसके साथ ही मिचुरिन्स्क में हथियार गोदाम को जला डाला। रूस ने यूक्रेन के क्लिंटसी में मिसाइल बेस को रॉकेट के धमाके से दहलाया है। उम्मीद है कि अब कड़े कदम उठाने की बात होगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कमी इन्हीं की है और यही वो चीज है जो मॉस्को में बैठे चालबाजों को समझ आ सकती है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। ये बात हर हाल में तय होनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले अमेरिका की तरफ से नए और असरदार प्रतिबंध जरूरी है। यूक्रेन जनरल स्टाफ के मुताबिक हमले में इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया, जो रूस की 26वीं मिसाइल ब्रिगेड का हिस्सा था। पुतिन ने यूक्रेन के साइबर वेब अटैक का बदला लेने के लिए सबसे ज्यादा इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस इस्कंदर मिसाइल के दोनों वर्जन से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इस्कंदर मिसाइलों को एटमी हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस का इस्कंदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 2 तरह का है, एक पारंपरिक और दूसरा परमाणु वॉरहेड वाला सिस्टम। एक है इस्कंदर एम, जिसकी रेंज 500 से 700 से ज्यादा होती है। इसमें 9M723 और 9M728 जैसी मिसाइलें लैस की जाती हैं। दूसरी इस्कंदर के है, जिसकी रेंज 15,000 से 2,000 किलोमीटर तक की है। इस सिस्टम से R500 क्रूज मिसाइलों के धमाके किए जाते हैं। अभी पुतिन इस्कंदर की लॉन्चिंग बिना एटम बम के कर रहे हैं, लेकिन कब तक इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से रूस के खिलाफ लामबंदी हो रही है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की भड़कने के आरोप रूस ने लगाने शुरू कर दिए। रूस के ब्रिटेन में राजदूत आंद्रेई कैलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार बताया। रूसी राजदूत ने चेतावनी दी कि यह तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। कैलिन ने दावा किया कि इस तरह के हमलों के लिए जिस तकनीकी डेटा की जरूरत होती है वो यूक्रेन के पास नहीं है। बिना ब्रिटेन और अमेरिका की मदद के यूक्रेन स्पाइडर अटैक नहीं कर सकता। उधर रूस के आरोप पर ट्रंप ने सफाई दी कि रूस पर हुए हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पुतिन को युद्ध में अब रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। ट्रंप के इस रुख से यूक्रेन रूस के घमासान के एटमी युद्ध में बदलने में देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि पुतिन ने तय कर लिया है कि अब वो यूरोप के दुश्मनों को दहलाएंगे।